हाँ तो भैया, हम सेक्युलर हैं, न्यूट्रल हैं, लिबरल हैं और डेमोक्रेट भी हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारी धार्मिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों पर आहत नहीं किया जा रहा है। तांडव नामक प्रस्तुत वेब सीरीज को ना तो मैंने पूरा देखा है और ना ही देखने की कोई इच्छा है। इस वेब सीरीज का अन्य किन पहलुओं पर विरोध हो रहा है, इस विषय पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा केवल इस विषय पर होगी कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर और हमारे मूल्यों पर या हमारे देवी देवताओं पर हमला करने की हिम्मत आखिर इन तथाकथित सेक्युलर्स में आती कैसे है। ईसाई और इस्लाम धर्म के अंतर्गत भी कई लूप होल्स हैं, परंतु इनके धार्मिक विश्वासों पर या इनकी मान्यताओं पर या इनके देवी देवताओं पर हमला करने की चेष्टा आखिर ये सेक्युलर्स क्यों नहीं दिखाते हैं। ये घटिया लोग इस सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म के माध्यम से आखिर किसको बेवकूफ बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इन तथाकथित सेक्युलर्स को जम के गरियाएं, उससे पहले आइए ये जान लें कि आखिर इस वीडियो में ऐसा कहा क्या गया है। हाँ तो प्रभु, जेएनयू के स्थान पर वीएनयू यानी कि विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी लिखा गया है और सरकार की खूब आलोचना की जा रही है। प्लॉट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि साफ साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्या कहने और क्या करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें चाहिए आजादी, और किन किन चीजों से आजादी चाहिए? भुखमरी से, आतंकवाद से, जातिवाद से और अत्याचारों से। अर्थात देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। जियो और जीने दो। और तो और बंधुअर कह रहे हैं कि ये आजादी ऐसी हो जो पेपर में छापी जाए, सिलेबस में पढ़ाई जाए, मजदूर को उसके किए का श्रम मिले। अब आइए इनके एक एक प्रश्नों का उत्तर दें। हाँ तो सुन बे, जेएनयू के स्थान पर वीएनयू लिखने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं जाएगी। जेएनयू के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है और क्या सिखाया जाता है ना, ये ना तो किसी को जानने की जरूरत है और ना ही सीखने की। खुला चिट्ठा है, खुला खेल फरुक्काबादी। मैं जेएनयू होकर के आया हूं और मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा है कि वहां क्या होता है और क्या पढ़ाया या सिखाया जाता है। उस बेशर्मी को खुलकर बताया भी नहीं जा सकता। वास्तविकता में भारतीय शिक्षा जगत पर काला धब्बा है यह संस्थान। अरे बेशर्मो, इस संस्थान के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा हुआ है। क्यों उनके समाजवाद को, उनकी मार्क्सवादी चेतनाओं को इस प्रकार से बदनाम कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी साम्यवादी घटिया सोच के कारण हमारे पंडित नेहरू की समाजवादी सोच बदनाम हो रही है। अगला, ये सरकार के कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। तो सुन बे, सरकार के कार्यों की आलोचना मैं भी करता हूं, परंतु सरकार के कार्यों की आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि इन घटिया कृत्यों का सहारा लूंगा मैं। सरकार की आलोचना करना एक अलग विषय है, परंतु उसके लिए इन देश विरोधी तत्वों को कभी भी संरक्षण नहीं दूंगा मैं। हाँ तो भैया, तुम चमन चंपुओं को आजादी चाहिए, भुखमरी से, आतंकवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। वाह, बाप रे, जैसे इतने सालों तक तो इस देश में ये समस्याएं व्याप्त ही नहीं थी ना। और यदि व्याप्त थीं तो सुन बे, तुम लोगों ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे कौन से विशिष्ट कदम उठा दिए बे? अंत में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं ये कि देश से नहीं, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। ऐसी कौन सी आजादी नहीं मिल रही है तुम लोगों को भाई? अभिव्यक्ति के नाम पे गंदगी फैला रहे हो। अब कैसी आजादी चाहिए? जैसी आजादी जेएनयू में मिलती है। चरित्रहीनता की, नंगई की, गाली गलौज करने की, नशा पत्ती करने की, नक्सली तैयार करने की, अतिवादी राजनीति करने की, या फिर बात बात पर उपद्रव खड़ा करने की। तो मैं कहता हूं, नहीं मिलेगी आजादी। और हां, इस प्रकार के विचारों को शांत करने के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने पड़े ना, सब जायज है। तुम सबकी इस आजादी की कुंठा को शांत करने का ना अब एक ही मार्ग नजर आ रहा है, कुटाई। और तो और यह गधा कह रहा है कि इस चरित्रहीनता और ये जो गंदगी ये समाज में फैला रखे हैं, इसको सिलेबस में पढ़ाया जाए, न्यूज़पेपर में छापा जाए। काहे? गंगा में नहा के आए हो काबे? कोनो पुण्य कर्म करके आए हो या समाज का कुछ वैल्यू एडेड दे रहे हो? अंत में मजदूरों को प्रकाश में लाया गया है और कहा गया है कि उनको उनका श्रम मिले। इससे यह साफ साफ समझ में आ जाता है कि मार्क्सवादी चिंतन को जबरदस्ती ठूंस दिया गया है।
तो भैया मार्क्सवादी चिंतन आज के हिसाब से उतना प्रासंगिक नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। जैसा पहले मजदूरों का शोषण होता था वैसा शोषण आज नहीं होता। ये ससुरे जिनको मार्क्सवाद का कक्का गग्घा भी नहीं पता होगा, ये मार्क्सवादी चिंतन की बात कर रहे हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु इस प्लॉट को समझाने के लिए हमारे हिंदू देवी देवताओं अर्थात भगवान राम और शिव को क्यों बीच में लाया गया, यह सब समझ के परे है। ये सारी बातें तो दो सामान्य व्यक्ति या छात्र नेता भी खड़े होकर के कह सकते थे। राम और शिव का कैरेक्टर डिजाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब नारद मुनि शिव जी से कह रहे हैं कि प्रभु राम जी इस समय ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, तो आपको लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ सेंसेशनल करना पड़ेगा। इससे ज्यादा घटिया प्लॉट शायद ही मैंने कभी देखा हो। कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। ऊपर से शिव जी की वेशभूषा और चेहरे पर क्रॉस का निशान देखिए। यही नहीं, शिव जी गाली भी दे रहे हैं। व्हाट द इतने पर भी ये सो कॉल्ड बॉलीवुड क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इसमें किसी की धार्मिक मान्यताओं को, विश्वासों को या देवी देवताओं की छवियों को धूमिल नहीं किया गया है। मतलब हिंदू लिबरल है, कुछ कहता नहीं है, तो सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदू देवी देवताओं के विषय में या हमारे धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार करने से ही मिलती है क्या? ईसा मसीह, अल्लाह ताला, पैगंबर मोहम्मद या इन धर्मों की मान्यताओं पर प्रहार करके भी तो कभी सेक्युलरिज्म या लिबरलिज्म दिखाएं ये दो कौड़ी के लोग। अतः स्मरण रहे, सरकार के गलत कार्यों की आलोचना मैं कल भी करता था और आगे भी करता रहूंगा, परंतु सरकार के कार्यों की आलोचना सिर्फ सरकार के कार्यों की आलोचना तक ही सीमित है, इन चरित्रहीनों या फिर इन गद्दारों को समर्थन देने से नहीं। धन्यवाद। प्रस्तुत वीडियो भावोन्माद में आकर के मैंने बनाया और वास्तविकता में इसकी आवश्यकता भी थी। अगले वीडियो में हम पुनः देश के किसी प्रासंगिक मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और हाँ, बेल आइकॉन अवश्य ही दबा दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि ये अपने अंतिम लाभार्थी तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि अगले वीडियोस में आप किन देश हित से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें पुनः देश हित से जुड़े किसी प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।